जोहार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज दिव्यांग और मैं हूं आपका जावेद। तो चलिए आज लेते हैं फटाफट से आज की अपडेट्स और देखते हैं आज की रिपोर्ट। झारखंड राज्य में अब तक 331 कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से आने वाले सबसे ज़्यादा संक्रमित। राज्य में रिकवरी रेट 90% से ऊपर। रांची में अब तक 113 कोरोना संक्रमित। 25 मई से रांची से दिल्ली के लिए 3, मुंबई हैदराबाद के लिए एक विमान। धनबाद में धारा 144 लागू, फिर भी बाजार में भीड़। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस के कारण जो समस्या पैदा हुई है, जिंदगियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है, ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान की भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सभी डिपार्टमेंट और एक प्रकार से सभी नागरिक ये कोरोना वायरस की लड़ाई में पिछले 2-2.5 महीने से लगे हुए हैं। ऐसे समय साइक्लोन का इतना बड़ा संकट और वो भी सुपर साइक्लोन बहुत ही चिंता का विषय था। बंगाल जाते जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहाँ जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है। पश्चिम बंगाल की तुलना में उड़ीसा में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते भी वो पूंछ पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है।
राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।